माँ कल्या काल में केवल सद्य ब्रह्मा की सत्ता का प्रतिपादन उस निर्गुण निराकार ब्रह्मा से ईश्वर की मूर्ति सदाशिव का प्राकट्य सदाशिव का स्वरूप भूता शक्ति अंबिका का प्रकटीकरण उन दोनों के द्वारा उत्तम क्षेत्र काशी किया आनंद भव का प्रादुर्भाव शिव के सामाग से परम पुरुष विष्णु का आविर्भाव तथा उनके सका से प्राकट तत्वों की कर्म से उत्पत्ति का वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्राह्मण देव शिरोमणि, तुम सदा समस्त जगत के उपकारक में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से यह बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। उस शिव तत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। शिव तत्व का बड़ाई उत्कर्ष और अद्भुत है। पर बड़ाई उत्कर्ष और अद्भुत है। जिस समय सहसा जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही था। अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, न अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं चलता था। न दिन होता था, न रात। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। प्रधान तत्व प्रकृति से रहित दिखाई नहीं दे रहा। रस का भी अभाव हो गया, दिशाओं का भी मान नहीं होता था। इस प्रकार सब और निरंतर छूसी छूसी मेघ घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय सुबह इस श्रुति में जो सत्य सुना चाहता था, एकमात्र वही शेष था। जब यह वह ऐसा जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला भाव भावात्मक जगत नहीं था, उस समय एकमात्र वसत ही शेष था, जिसे योगीजन अपने हृदय का से भीतर निरंतर देखते हैं। वह सत्व का मन का विषय नहीं था। वाणी भी बका तक कभी होश नहीं होती थी। वह नाम तथा रूप रंग से भी शून्य है। वह न स्थूल है, न कस, न हस्त है, न दीर्घ तथा न लघु है, न गुरु उसमें कभी वृद्धि होती है, न हाथ छूटी भी उसके विषय में शक्ति भाव से है। इतना ही कहती है, अर्थात उसकी सत्ता मात्रा का ही निरूपण कर पाती है। उसका कोई विशेषण विवरण देने में असमर्थ हो जाती हैं। वह सत्य ज्ञान स्वरूप अनंत परमानंदमय परम ज्योति स्वरूप अपरमेय आधार रहित निर्विकार निराकार निर्गुण योगी मैं सर्वव्यापी सबका एकमात्र कारण निर्विकल्प निरारंभ माया शून्य उपद्रवित अद्वितीय अनादि अनंत संकोच विकास से शून्य तथा चिन्मय है। जिस परम ब्रह्मा के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं, उनसे कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न सर्व ज्ञानमय शिव स्वरूपा सर्वव्यापिनी सर्वरूपा सर्वदर्शिनी सर्वकारिणी सबकी एकमात्र वंदनीय सर्वज्ञ सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उस सूर्य रूपिणी ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय अनादि अनंत सर्व प्रकाश चिन्मय सर्वव्यापी और अविनाशी परम ब्रह्म का अंतर्हित तो हो गया। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसकी मूर्ति चिन्ह में आकार भगवान सदाशिव है। अवासीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उसी समय एकाकी रहकर इस अनुसार व्यार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह एवं स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने 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 श्री अंगों से कभी कभी अलग होने वाली नहीं थी। वो उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणातीत माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति की सर्वेक्षण त्रिदेव जनी नित्या और मूल कारण कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं।
उस लक्षण के देव की मुख की शोभा विशिष्ट है। वह अकेली मुखमंडल में चला एक शस्त्र चंद्रमाओं की कांति करती है। नाना प्रकार के आभूषण उसके उसके शिवंगों की को बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। उसके खुले नेत्र खिले हुए कमल के समान जान पड़ते हैं। वह तेज से जगमगाती है। वह सबकी योनि है और उद्यम चली रहती हैं। एकाकिनी होने पर भी वह माया में वसात अनेक हो जाती हैं। वे जो सदाशिव है उन्हें परम पुरुष ईश्वर श्री शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके उनके बारह देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 3 3 नेत्र हैं। उनका सिर सदा सदा प्रसन्न रहता है। वे उस भुजाओं से युक्त और त्रिशूलधारी हैं। उनके श्री गंगाओं की प्रभा कपूर के समान श्वेत गौर हैं। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्मा ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिय प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप हैं उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुर परमानंद रूपिणी मुने शिव और शिवा ने प्रलयकाल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। इसीलिए विद्वान पुरुष उसे अभिमुक्त क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। वह क्षेत्र आनंद का हेतु है। इसीलिए पिनाकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंदवन रखा था। उसके बाद वह वह अभिभुक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देव ऋषि एक समय उस आनंद वन में रमन करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का मान भार रखकर उन दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरे और निर्वाण धारण करे। वही वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करो पालन करे और वही अंत में सबका संहार भी करे। यह सीट एक एक समुद्र के समान है। इसमें चिंता की उताल तरंग उठ उठकर इसे से संचल बनाए रहती हैं। इसमें सत्वगुण रूपी रटन, तमोगुण रूपी घड़ा और रजोगुण रूपी भूंगे भरे हुए हैं। इस विशाल चित्त समुद्र को संकुचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से आनंद कानन काशी में सुखपूर्वक निवास करे। ये आनंद वन वह स्थान है जहाँ हमारी मनोवृत्ति सब ओर से सिमट कर इसी में लगी हुई है तथा जिसके 12 जगत जगत चिंता से आतुर प्रतीत होता है। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने नाम पाक के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था उसमें सत्वगुण की अधिकता थी तथा वह गंभीरता का अथाह सागर था। मुनि समा नामक गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कहीं कोई उपमा नहीं मिलती थी। उसकी कांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी। उसके अंग से दिव्य शोभा छिटक रही थी और नेत्र भरपूर कमल के समान शोभा पा रहे थे। श्री अंगों पर सिल्वन की से कांटे वाले 2 सुंदर रेशमी पीताम्बर शोभा दे रहे थे। किसी से भी पराजित न होने वाला वह वीर पुरुष अपने प्रचंड भुजंडों से सुशोभित हो रहा था। तदनंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, स्वामी मेरा नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। तो उस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में उससे बोले। शिव ने कहा, वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ है। इसके सिवा और भी बहुत से नाम होंगे और जो भक्तों का सुख देने वाले होंगे। तुम मुनीश्वर उत्तम तप करो क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने समाज में श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान
प्रदान किया। तदंतर अपनी महिमा महिमा से कभी 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 च्युत न होने वाले श्री हरि भगवान शिव को प्रणाम करके बड़ी भारी तपस्या करने लगे और शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी 65 गणों के साथ वहां से अदृश्य हो गए। भगवान विष्णु ने सुदीर्घ काल तक बड़ी कठोर तपस्या की परिश्रम से युक्त भगवान विष्णु के अंगों से नाना प्रकार की जल धाराएं निकलने लगी। यह सब भगवान शिव की माया से ही संभव हुआ। महामुनि उस जल से सारा चूर्ण आकाश से व्याप्त हो गया। वह ब्रह्म रूप जल अपने स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णु ने स्वयं उस जल में शयन किया। वे दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें रहे नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नाम उनका नारायण यह श्रुति सम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ। उस समय उन परम पुरुष नारायण के सिवा दूसरी कोई प्राकृतिक वस्तु नहीं थी। उसके बाद ही उन महात्मा नारायण देव से यथा समय सभी तत्व प्रकट हुए। महामते विद्वान, मैं उन तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार बता रहा हूँ। तो सुनो। प्रकृति से म तत्व प्रकट हुआ और म तत्व से तीनों गुण, इन गुणों से भेद त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई और अहंकार से 5 तन्मात्राएं हुई और उन तन्मात्राओं से 5 भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय भी प्रादुर्भाव हुआ। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने तुम्हें तत्वों की संख्या बताई। इनमें से पुरुष को छोड़कर शेष सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए हैं, इसीलिए सबके सब जड़ हैं। तत्वों की संख्या 24 है। उस समय एकाकर हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके वे परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप जल में सो गए। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री